अब अपना दल से अपने डॉक्टर सुरभि। महोदय कि आपने मुझे 2025-26 के बजट पर समान चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान दिया। सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी के संस्थापक यशाकाय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। महोदय, 8 लाख करोड़ का ये विशालकाय बजट एक बहुत ही समावेशी बजट है, जिसने समाज के हर वर्ग को और उसके हितों को समावेशित किया है, चाहे वो गांव का गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, उद्योगपति हो या व्यापारी हो। साथ ही विकास के हर पहलू को इस बजट में ध्यान में रखा गया है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाल ही के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने एक श्लोक का जिक्र किया है, विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। यह श्लोक हमारी सरकार की मंशा को प्रकट करता है। इसमें विद्या और महिला दोनों के महत्व को बताया गया है। महोदय, पहले भी बजट आया करते थे और महिलाओं के लिए प्रावधान होते थे, लेकिन वो सहायता राशि या अनुदान एक भीख के से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते थे। किसी ने भी इस देश की आधी आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। आज इस प्रदेश में महिलाओं के 8 लाख से भी ज़्यादा स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिनके द्वारा 1 करोड़ महिलाएं, और अगर हम उनके परिवारों को भी जोड़ लें तो 5 करोड़ की आबादी को हम सीधे सीधे प्रदेश की विकास से जोड़ रहे हैं। महोदय, ये महिलाएं अपने घरों में जो पापड़, अचार, लड्डू जो भी सामान बना रही हैं, अगर हम माने कि उनका उत्पादन एक स्वयं सहायता समूह का 5 लाख प्रति वर्ष है, तो यह स्टेट की जीडीपी में 4 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होती है। महोदय, ये कोई आम बात नहीं है कि गांव की महिला अपने ही प्रदेश की जीडीपी में योगदान कर रही है। महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन का इससे बड़ा उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, बीसी सखी के माध्यम से 31,000 करोड़ का लेन देन हुआ और उनको लगभग 85 करोड़ का लाभ हुआ। ये महिलाओं की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है। महोदय, हमारे बीच में उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगी उनका और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए लगभग 400 करोड़ का प्रावधान है। जब मेरे प्रदेश की बेटी अपने सम्मान में मिली हुई स्कूटी पर उच्च शिक्षा के लिए जाएगी, तो उसके लिए वह एकमात्र वाहन नहीं होगा, उसके लिए उसके सपनों को उड़ान मिलेगी। और मैं ऐसी ही अपनी बेटियों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। तुम निडर हो, तुम शक्ति हो, हर मुश्किल में अडिग भक्ति हो, हौसलों से भरी एक कहानी हो, तुम सूरज की पहली किरण सी हो, हर अंधेरे में जलती अग्नि हो, तूफानों से जो ना घबराए, तुम वही हिम्मत की देवी हो। कदम कदम पर आगे बढ़ती रहो, अपनी रोशनी से दुनिया गढ़ती रहो। ना कोई डर, ना कोई सीमा, तुम ही हो नारी, तुम ही हो कीर्ति। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में शिक्षा के लिए 13% जैसा बड़ा हिस्सा देना सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महोदय, पढ़ेगा यूपी तभी तो बढ़ेगा यूपी। मानव संसाधन ही सबसे बड़ा संसाधन है और शिक्षा से हम मानव संसाधन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। आज प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 12 से बढ़कर 80 हो चुकी है। एमबीबीएस की सीट्स हो, पीजी की सीट्स हो, सुपर स्पेशलिटी की सीट्स हो, सब में इजाफा हुआ है। और केंद्र सरकार का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की यूजी और पीजी सीट्स के लिए 1500 सीट्स दी हैं और इसके लिए 66 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान
फर्रुखाबाद जनपद के लिए आकृष्ट करना चाहती हूं कि मेडिकल कॉलेज के लिए फर्रुखाबाद जनपद वंचित रह गया है। फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी अन्य जिलों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाए। महोदय, जल शक्ति मंत्री हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती है, वहां पे एक बंदे का निर्माण हो और माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि फर्रुखाबाद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रावधान हुआ है, जिसमें 900 करोड़ की व्यवस्था की गई। कायमगंज विधानसभा में 35 वर्ष पुरानी सूत मिल आज सरकार के प्रयासों के द्वारा कर्ज मुक्त हो गई और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को हस्तांतरित कर दी गई। महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगी डॉक्टर साहब, कि इस अब समय भूमि को लघु घड़ी पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।